Good morning, students. After completing the matrices, the next chapter is determinant. है ना? If the matrix A is equal to A B C D 2/2 की हमारी ये मैट्रिक्स है, तो determinant A represent determinant of A. This is not a mod of A. Clear? ये हमारा मॉड ए नहीं है जिसको आप मॉड ऑफ ए पढ़ लें, ये मॉड ऑफ ए नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए. दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंशन करना आता है दिस माइनस दिस ए डी माइनस बी सी, है ना. डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमको ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, है ना. सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स लाइक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है. ये हमारी कोई मैट्रिक्स है. डिटरमिनेंट अगर मैं बात करता हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ होता है, यहाँ पर सिर्फ ये लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच में आपको डिटरमिनेंट लिखना है ना. तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप इसे कंप्लीट मोड़ देंगे तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो ये मैट्रिक्स में नहीं है. तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि इस रो के अलॉन्ग आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है ना, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. प्लस माइनस प्लस, है ना, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है. ये तो आपको साइन पता है, ठीक. तो इसको करने के लिए आपका क्या है कि जैसे ये ए के अलॉन्ग मुझे निकालना है एक्सपेंशन अलॉन्ग रो वन के अलॉन्ग, R1 का मतलब रो वन के अलॉन्ग. तो ए बी सी के अलॉन्ग मुझे एक्सपेंशन फाइंड करना है. तो प्लस माइनस प्लस, ए के साथ में क्या आएगा, दिस. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू वो रो और वो कॉलम को आप क्या कर देंगे, कवर कर देंगे. वो रो एंड वो कॉलम कवर हो जाएगा. तो आपका क्या चार एलिमेंट कौन से बचे, है ना. ये हमारे माइनस होते हैं, ई एफ एच आई, ठीक है. प्लस माइनस, नाउ माइनस बी, माइनस ऑफ बी, है ना. तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को ये कवर हो जाएगा, है ना. इसको कवर कर देना है और इसको कवर कर देना है. तो आपको चार एलिमेंट दिख रहे हैं, डी जी एफ आई, डी जी एफ आई, डी जी एफ आई, ठीक है. इसी तरह से प्लस, तो प्लस माइनस प्लस प्लस सी. अब सी ये रो और ये कॉलम कवर कर देंगे. तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, डी ई जी एच, डी ई जी एच, है ना. ये आपको एक्सपेंड करना आता है 2/2. तो ए दिस माइनस दिस, तो ई आई माइनस एच एफ माइनस का बी, फिर डी आई माइनस जी एफ प्लस का सी डी एच माइनस जी ई, ठीक है. तो इस तरह से ये हमने क्या करा कि इसको एक्सपेंड कर दिया अलोंग द रो 1, है ना. नाउ वी कैन एक्सपेंड अलोंग द रो 2 ऑल्सो. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पर चेंज नहीं होती है, इतना याद रखिए, ठीक है. तो इसी को मैंने करा कि एक्सपेंडिंग एक्सपेंशन अलोंग रो 2, सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए. तो सेकेंड रो में जैसे फर्स्ट रो में ए बी सी था, सेकेंड रो में क्या डी ई एफ. बट यहाँ पे साइन देख लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या माइनस प्लस माइनस, ठीक है. ऑल्टरनेट साइन चलेंगे यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डी, तो डी
रो इस डी वाले एलिमेंट के लिए डी वाला कॉलम और डी वाला रो मैं जब कंप्लीट करूँगा, इससे कवर कर दूंगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 एलिमेंट आपको बचेंगे डी वाला रो और डी वाला कॉलम कंप्लीट करने पर, बी सी एच आई। तो उसी ऑर्डर में आप लिख देंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का डी, तो बचेगा डी कवर करेंगे तो ये और ये कंप्लीट हो गया, बी आई माइनस बी आई सी एच, बी एच सी आई प्लस का माइनस प्लस, नाउ ई कवरिंग दिस एंड दिस, तो ए जी सी आई, द रिमेनिंग वैल्यूज ए जी सी आई, ए जी सी आई प्लस वो माइनस एफ इंटू दिस, एफ को कवर कर देंगे तो ये ऐसा क्या हो गया, ए जी बी एच, ए जी बी एच। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के लिए ये जैसे जैसे ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि माइनस का डी बी आई माइनस का एच सी प्लस का ई ए आई माइनस का जी सी माइनस का एफ ए एच माइनस का जी बी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हम किसी एक्सपेंड करने के लिए किसी रो या फिर किसी कॉलम के अलॉन्ग हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे जैसे कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना था, इसके अलॉन्ग मुझे एक्सपेंड करना था, तो एक्सपेंड करूं तो मैं क्या बन जाएगा, तो एक्सपेंशन along C3 कॉलम 3 के अलॉन्ग। ठीक है, R2 C1 C2 इनके अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कॉलम 3 के लिए, कॉलम 3 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, मैट्रिसेस में पढ़ा है। तो कॉलम 3 में देखिए सी एफ आई एलिमेंट है, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी कवर करेंगे तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो डी एच जी ई, तो सी डी जी ई एच ये बचेगा, माइनस का दिस, एफ के लिए एफ थर्ड कॉलम में एफ है, तो सी के बाद में एफ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ, तो एफ वाली रो और कॉलम को कंप्लीट कवर करेंगे तो आपको बचेगा 4 एलिमेंट बचेंगे, ए बी जी एच प्लस का आई, इसके रो और इसको कॉलम को कवर करेंगे, रो और कॉलम को 4 एलिमेंट बचेंगे, ए बी डी ई। ठीक है, तो इनको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो गया, सी डी एच माइनस का जी ई माइनस का एफ ए एच माइनस का जी वी प्लस का आई ए ई माइनस का डी वी, है ना। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। तो चाहे आप किसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए या फिर किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट, अब ये यहाँ पे समझिए कि डिटरमिनेंट हमारा क्या है, मॉड नहीं होता, डिटरमिनेंट इज नॉट अ मॉड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -3 भी आ सकती है, मॉड -3 नहीं हो सकता, बट डिटरमिनेंट कैन बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये आपको हो सकता है। ठीक, अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड रोज एंड कॉलम का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर दिया, लाइक ए बी सी डी, है ना, ये डिटरमिनेंट है। अगर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, डिटरमिनेंट क्या हो गया, ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ए बी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सी एंड डी, है ना, डिटरमिनेंट अनचेंज।
ठीक है। तो इंटरचेंज करने पर तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जो डिटरमिनेंट ए है वही ए डैश का है। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो डिटरमिनेंट हमारे इस मैट्रिक्स का था वही डिटरमिनेंट ये ट्रांसपोज करने के बाद में भी सेम रहेगा। लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डिटरमिनेंट ये है। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इसको इस ऑर्डर में लिख दूँ कि ट्रांसपोज करूँगा, इंटरचेंज करूँगा, तो बिकम्स वैल्यू बिकम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना। तो ये ट्रांसपोज करने पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, अनचेंज रहेगी। तो जो इसकी वैल्यू है वो ये रहेगा। ठीक है। इसी तरह से क्या मतलब 2 4 6 8 या 2 4 6 10 ये वैल्यू है। इसका डिटरमिनेंट तो कितना हो गया, 20 माइनस का 24, 20 माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 4, है ना। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ 2 4 6 10 ट्रांसपोज कर दिया तो भी आपका क्या सेम आएगा वैल्यू, हाँ 20 माइनस 24, है ना। तो वैल्यू बिकम्स माइनस का 4। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डिटरमिनेंट को रोज जो डिटरमिनेंट होता है उसका ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट सेम रहता है। ट्रांसपोज करने पर वैल्यू का डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सिमिलरली इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, है ना। यहाँ पर क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है कि भाई कॉलम को हमने रोज में कन्वर्ट कर दिया और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या कर रहे हैं। ठीक। द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। तो किसी 2 रो या 2 कॉलम, जैसे यह हो गया, हमने कॉलम फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ठीक। तो ये वैल्यू क्या हो गई, बी ई एच ए डी जी सी एफ आई, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, एक खुद में नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। तो कोई 2 रो या 2 कॉलम में इंटरचेंज करने पर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। तो इस और जो इंटरचेंज करेंगे वो पास वाले रो या कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया कि इसको इसमें इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के लिए अब जैसे इसमें मैं एक बार और इंटरचेंज कर दूँ, जैसे सपोज करिए मैंने इन दोनों में इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज करेंगे तो इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे। हम किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, किससे, C2 से। तो C1 इंटरचेंज C2। तो आपको ये ऑपरेशन लगा के शो करना पड़ेगा कि हमने C1 कॉलम को C2 कॉलम में इंटरचेंज करा। अब जैसे मुझे ये दोनों इंटरचेंज करने हैं, ये इस वाली रो को इस वाली रो से इंटरचेंज करना, तो ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है ना। तो हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 इंटरचेंजिंग विद R3। ठीक है। तो एक माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी, एक माइनस और आएगा इंटरचेंज करने पर। सपोज ये कर लीजिए कि इंटरचेंज करने पर आपका माइनस साइन बाहर आ जाता है, दैट्स ऑल। ठीक। तो एक माइनस और आएगा बाहर, तो ये वैल्यू बिकम्स बी ए सी, फिर ये रो ऊपर चला जाएगा, एच जी आई ई डी एफ। ठीक है। तो माइनस एक और है, माइनस है, एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरचेंज करने पर कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने पर माइनस साइन बाहर आ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करने पर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है ना। जीरो डिटर्मिनेंट 2 केसेस में होता है। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो वो 2 केस कौन से हैं, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इक्वल और आइडेंटिकल। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों किसी दो रो या किसी दो कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम होंगे। अगर होते हैं जैसे क्या हो गया ABC DEF और यहाँ पर भी है DEF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है C2 जो है वो C3 के इक्वल है, तो C2 इक्वल टू C3 है ना। तो डेल्टा लिख लिया डिटरमिनेंट, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। किसी दो रो या दो कॉलम में आपका ये क्या है C2 C3 के क्या है इक्वल है, ठीक है। कॉलम 2 कॉलम 3 के इक्वल है, तो डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि एग्जाम्पल दूँ 2 3 5 6 8 10 और -10 लिख दीजिए 6 8 माइनस का 10 है ना। यहाँ पर क्या है रो 2 रो 3 के क्या है इक्वल है, तो यहाँ पर रो 2 इज इक्वल टू रो 3, तो डिटरमिनेंट डेल्टा के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका डिटरमिनेंट 0 कब होगा जब दो रो या कोई दो भी कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। सेकंड कब 0 होगा डिटरमिनेंट डेल्टा की डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, ये 0 कब होगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर 0। इफ सारे के सारे एलिमेंट, जैसे इसी केस में बात कर लेता हूँ ABC DEF 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर तो दिस बिकम्स 0। क्यों 0 है क्योंकि ये C3 इक्वल टू 0। C3 हमारा कॉलम 3 क्या है, कॉलम 3 के ऑल एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं, तो डिटरमिनेंट हमारी क्या हो गई 0 हो जाएगा। तो दो केसेस में 0 होगा, या तो सारे एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स क्या हों 0 हों किसी रो के या किसी कॉलम के, ठीक है, या फिर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटरमिनेंट बिकम्स 0, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी डिटरमिनेंट में हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करता था तो ये डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता था, है ना। यहाँ पर आप समझिएगा, आपको आदत पड़ गई है वहाँ पर मैट्रिसेस में अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो ये हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है ना। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय द कॉन्स्ट स्केलर वैल्यू देन इट कैन बी मल्टीप्लाई इन एनी रो और एनी कॉलम, या तो किसी रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलम में, जैसे मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, सेकंड रो में कर सकता हूँ, थर्ड रो में, है ना। जैसे सपोज कर लीजिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ABC DEF KG KH KI, ठीक है। तो इसको मैं किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं किसी रो या किसी कॉलम से कोई कॉमन वैल्यू आ रही है तो वी कैन टेक द कॉमन वैल्यू फ्रॉम एनी रो और फ्रॉम एनी कॉलम, ठीक है। इसका वाइस वर्सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 4 6 1 3 5 1 3 5 8 7 9। सपोज करिए ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, वो डिटरमिनेंट है ना। क्या इस वाले कॉलम में आपका कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो वी कैन टेक द कॉमन, वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब इस वाली मैट्रिक्स से ये डिटरमिनेंट से ये ले सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या कितना कॉमन हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 2 1 2 3, कॉमन ले लेंगे 2, कॉमन ले लिया 1 2 3 1 3 5 है ना, 8 7 9। जो हमने कॉमन लिया इसको हम कहीं और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक बिकम्स, अगर मैंने इसे सपोज करिए सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कॉलम में भी कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर भेज देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया 1 1 8 4 6 14
6, 10 एंड 18। समझ में आया? हमने इन तीनों एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो यहाँ पर 4 6 14 हो गया है ना, बाकी सेम रहेंगे। अरे यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, 3 5 ये सेम अनचेंज रहेंगे, 3 5 एंड 9। ठीक है, ये वैल्यू हमारी अनचेंज रहेगी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर वैल्यू को किसी मैट्रिक्स में, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी रो या किसी कॉलम से हम कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज सुनिए कुछ ना। समेशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। अगर मैं मैट्रिसेस समेशन की बात करता हूँ तो जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा है ए बी सी प्लस डी ई एफ जी प्लस आई जे के एल प्लस एम। ठीक है, इस मैट्रिक्स में इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना, कि इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आपने क्या करा कि दो मैट्रिक्स में 1 2 3 एंड 1 2 4 सपोज कर लिया मैंने, नंबरिंग दे दी ना। ठीक, तो इज इक्वल टू ए ई जे बी एफ के एंड सी जी एल प्लस ए बी डी ई एफ आई एंड जे के एम। ठीक है, तो जो आपका जो समेशन था वो समेशन इस मैट्रिक्स में था। ठीक है, तो 1 2 अनचेंज, 1 2 क्या है, 1 2 दोनों मैट्रिक्स में सेम रहेंगे, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 ये आपका दोनों मैट्रिक्स में सेम रहेंगी, है ना, तो यहाँ पर ये सेम रहेगा। और 3 4 ये ऐड हो सकते हैं, ये ऐड होके ये एक मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट बना देंगे, और ये इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ तो वो अलग अलग डिटरमिनेंट बन जाएंगे। लेकिन ये इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है वो सेम रहेगा, दोनों डिटरमिनेंट में वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपको अलग करना है तो डिटरमिनेंट यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये दोनों सेम रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रहेगा दोनों डिटरमिनेंट में। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि ए प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस एफ, ये मैंने लिख दिया, और 10 10 12 5 3 6 8, है ना। तो इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ क्या, दिस वैल्यू, कि इसमें आपके प्लस साइन है ना, तो इसमें आप ब्रेक कर दीजिए क्या, बाकी दोनों सेम रहेंगे, ये वाला और ये वाला रो सेम रहेगा, 10 10 12 5 3 6 8 ये सेम रहेगा। और पहले एलिमेंट जैसे यहाँ पर क्या है, पहले एलिमेंट हमने अलग कर दिए KGL, और दूसरा एलिमेंट DIM अलग कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, BDF, पहले है ACE, ठीक है, प्लस है ना, ये तो सेम रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये सेम रहेगा, मतलब क्या होगा, हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 12 5 3 6 8 एंड BDF। ठीक है, तो दोनों, अगर अब यहीं पर आपको उल्टा होता कि ये दोनों एडिशन करना होता, दो डिटरमिनेंट है, जैसे क्या हो गया ABCD, यहाँ पर है प्लस 2 4 CD। ठीक है, ठीक, इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो अनचेंज है वो तो सेम रहेगा, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा C, और यहाँ पर रहेगा D, ये सेम रहेगा।
है ना, ये ठीक है, ये है, ये तो सेम है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये वाला और ये भी सेम है यहाँ पर। तो सम किस में हो रहा है, पहली वाली रो में। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, सम जो है वो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, a+2 और यहाँ पर हो गया b+4, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे क्या कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन डिटर्मिनेंट में, वो मैट्रिसेस में ऐसा नहीं था। मैट्रिसेस में सम करते थे, है ना, तो हर एक एलिमेंट से ऐड हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दोनों में थोड़ा फोकस करना है कि हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा भी वैल्यू है वो, ठीक। हाँ, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज अनचेंज डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम किसी तरह से ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि इफ़ बी अप्लाई द ऑपरेशन R1 या RI इज इक्वल टू RI प्लस के RI, जैसे मैंने लिख दिया कि R2 को मैंने रिप्लेस कर दिया R2 प्लस 2R3, है ना। तो ये जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ABCDEFGHI, ठीक है, ये है। इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया कि सपोज करिए यही ऑपरेशन लगा दिया, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 प्लस 2R3, ये ऑपरेशन मैंने लगाया, ठीक है। तो वैल्यू बिकम्स R2 प्लस 2R3। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ABC, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्या होगी, D+2G E+2H F+2I, ठीक है। रो 2 में रो 2 प्लस 2R3, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देना है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। तो D+2G हो जाएगा, E+2F हो जाएगा, 2H हो जाएगा और F+2I हो जाएगा। तो यहाँ पर GHI, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में तो जो नया डिटर्मिनेंट बना, ये डिटर्मिनेंट क्या, अनचेंज रहेगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, और ठीक। हाँ, इतना एक बात और बताता हूँ कि अगर कभी हमें किसी डिटर्मिनेंट में वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, जैसे यहाँ पर अगर मैंने इसको 2, यहाँ पर 2 बाहर 1/2 करा, तब आप 2 अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, तभी वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। इनको फिर से एक बार को प्रॉपर्टीज समझ लीजिएगा कि कौन कौन से बताई गई हैं, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल बहुत आसान है, ये देखिए कि क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, विदाउट एक्सपेंशन सो दैट दिस डिटर्मिनेंट फर्स्ट वैल्यू इज 0। तो ये मुझे 0 डिटर्मिनेंट शो करना है और बिना एक्सपेंशन करे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि 1 0 2 18 36 1 3 4 17 3 6, ठीक है। अब जीरो डिटर्मिनेंट किस केस में होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, या फिर किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर तो आइडेंटिकल भी नहीं दिख रहे, इक्वल भी नहीं दिख रहे, कोई दो रो या कोई 2 कॉलम, और वो भी नहीं है। लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग लगाने के लिए आप ये देखिए कि इसमें आपको क्या करना, क्या आप कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, है ना। वी कैन टेक द 6, है ना। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो 6 × 17, 6 × 3 और 6 × 6, 1 3 4 17 3 6, है ना। तो हमने ये लिख लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक ठीक।
अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 C1। ठीक है, तो कॉलम 1 से 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 6 इंटू, है ना, किसी रो से या किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, या किसी वैल्यू को हम किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 6 17 3 6 1 3 4 17 3 6। नाउ सी क्या हो गया आपका कि कॉलम 1 C1 इज इक्वल टू C3, हैंस कॉलम 1 कॉलम 3 के इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हो गया, है ना, हैंस डिटरमिनेंट क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया। पहली कंडीशन थी, आपको बताया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से आप कर लेंगे, है ना। क्या है कि 1 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B, है ना, ये मुझे 0 प्रूव करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट को डेल्टा लिख लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको 0 प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम किसी तरह के कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 ऐड करने पर, ठीक है, तो इस वाले में ये वैल्यू मैं ऐड कर दूँ तो यहाँ पे भी A B C हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पर भी B प्लस C प्लस A हो जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा, तीनों जगह A प्लस B प्लस C हो जाएगा, उससे कॉमन ले लेंगे, है ना, 1 1 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूँगा तो हम इस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, है ना। जैसे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर C2 होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब 1/4 C1 या फिर 1/4 1/4 C3, कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कॉलम का कॉलम में ही लगाएंगे और रो का रो में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 5R2, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो है ना, तो इस तरह के ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि C2 इज इक्वल टू, हमने ऑपरेशन लगा लिया C2 प्लस का 4R3, है ना, C और R, इस ये ऑपरेशन इस तरह से नहीं लगेंगे, ना ही ऑपरेशन लगेंगे C2 इज इक्वल टू 2C2 प्लस का 5C3। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, जिस रो या जिस कॉलम में आप ऑपरेशन लगाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सेम रखना है, इतना याद रखिएगा। जिसमें हम C3 में हम यहाँ पर हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर C3 में मैं ये ऐड करूँगा तो वैल्यू बिकम्स, C3 में C2 को ऐड कर दिया तो 1 1 1 A B C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C। ठीक है ना, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, तो मैंने लिख दिया कि टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 से A प्लस B प्लस C को हम कॉमन लेंगे तो डेल्टा बिकम्स, वैल्यू बिकम्स 1 1 1 A B C 1 1 1, जो हमने कॉमन लिया वो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपका C1 इक्वल टू C3 एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ
प्रॉपर्टी होने के बाद में एक दो क्वेश्चंस बेटा मैं और करा देता हूँ जो कि आपको करने हैं, है ना। अभी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आता है इसमें मैक्सिमम 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से प्रॉपर्टी अप्लाई करना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज थोड़ा होते जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस। दो तरीके हैं कि हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें तो वो हमारा बोर्ड में गलत हो जाता है, कम से कम हमें 2 या 3 ऑपरेशन लगा के दिखाने हैं तभी। जैसे हम ये नहीं कि हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो हम इसे एक्सपेंड करके ये प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू दिस माइनस दिस, फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंशन इज़ नॉट अलाउड। क्लियरली बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंशन जो है वो हमारा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कि 1 1 1 बी सी सी ए बी, है ना, उसकी वैल्यू ये होगी, तो ये मुझे प्रूव करनी। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देंगे तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 1 1 1 बी सी ए बी, ठीक है। तो इस तरह के कभी भी आपको क्वेश्चन दिख जाए, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको 3 1 दिख जाए, ठीक है, तो इसमें 2 तो 0 हो सकते हैं। जैसे हमने किसी रो को पकड़ा, इस रो को पकड़ा, इसको इसमें से और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर मैं बोलूँ इस वाली रो को इसमें से और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए एक एक करके ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना, या फिर 2 एक साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया कि R2 को रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R1, ठीक है, ये सेम रहेगा, इतना याद रखिएगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो R2 माइनस R1 कर दिया, तो डेल्टा डिटरमिनेंट बिकम्स 1 A B C, फिर यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई 0 B माइनस A, और यहाँ पर हो गया सी ए माइनस का बी सी, फिर ये वैल्यू क्या क्या हो गई 1 सी ए बी, है ना। इसको मैं डायरेक्टली भी 2 ऑपरेशन एक साथ में लगा सकता था, लेकिन मैं एक एक लगा के आपको, स्टार्टिंग है थोड़ा, एक एक लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसी रो से थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जैसे यहाँ पर करा था, तो यहाँ पर क्या होगा कि R3 थर्ड रो में मुझे 0 करना है, तो R3 को रिप्लेस कर दिया R3 माइनस का R1, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 A B C, है ना, इसको मैंने लिख दिया 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये सेम वैल्यू है B माइनस A। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बेटा मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, माइनस का C कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा B माइनस A, है ना। क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए आपको ये इस तरह के फैक्टर्स बने हुए हैं, A माइनस B माइनस C माइनस A, है ना। तो राइट हैंड साइड में आपको जैसे फैक्टर्स बने हुए हैं वैसे ही आपको बनाना है, प्रूव करना है, ठीक है, ठीक। अब इस वाली रो में आपका कुछ कॉमन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिलहाल तो हमें ये ऑपरेशन लगाना है थर्ड रो में, ठीक। तो ऑपरेशन आपका क्या हो गया C, यहाँ पर क्या हो जाएगा C माइनस का A। सिमिलरली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगी तो A B कॉमन ले लेंगे, तो C माइनस A माइनस C बचेगा, तो माइनस का B कॉमन ले लेंगे तो बचेगा C माइनस का A। डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर करा था। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है B माइनस का A, एंड यहाँ पर कॉमन आ रहा है C माइनस का A, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम R2 एंड C माइनस A फ्रॉम R3। सेकेंड रो से B माइनस A कॉमन ले लेंगे, थर्ड रो से C माइनस A कॉमन ले लेंगे, वैल्यू बिकम्स B माइनस A
और यहाँ पर c माइनस ए कॉमन आ रहा है, c माइनस ए, है ना। ये मत देखिएगा कि यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर b माइनस ए आ गया, ठीक है, यहाँ पर b माइनस ए आ गया, हमें तो a माइनस वो प्रूव करना है, ठीक। तो वो तो इंटर माइनस साइन है, कोई चेंज, वो माइनस बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू बची 1 a b c 0 0 1 1 माइनस का c माइनस का b, ठीक है। तो ये वैल्यू बचने के बाद में, है ना, तो जब आपका ये एक्सपेंशन हो गया, इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस का ए सी माइनस का ए, है ना। नाउ एक्सपेंडिंग along C1, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर, तो दिस 1, बाकी की तो दोनों वैल्यूज 0 है, इसीलिए मैंने इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करा है। तो 1 इस रो को और इस कॉलम को कवर कर देंगे, तो कितना हो गया, माइनस का b माइनस का c, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का 0 0 के साथ में तो प्लस माइनस प्लस, 0 के साथ में तो 0 ही आएगी वैल्यू, कोई भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 0 तो कोई भी वैल्यू जिसके साथ में इसके साथ में 0 वैल्यू 0 ही रहेगी, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस वैल्यू बिकम c माइनस बी, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, b माइनस का a c माइनस का a और c माइनस का b, ठीक। तो आप एक इसका साइन माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो दिस वैल्यू बिकम्स माइनस माइनस दो जगह से कॉमन लेंगे तो इंटरचेंज करेंगे, दो कॉमन आ जाएंगे, तो ये दिस वैल्यू बिकम्स a माइनस बी, दिस वैल्यू b माइनस सी, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड c माइनस ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कम से कम आपको 2-3 एक्सपेंशन लगाने हैं, उसके बाद में ही ऑपरेशन लगाने हैं, उसके बाद में ही एक्सपेंड करना है। तो स्टार्ट थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, है ना, नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको अच्छे से करिएगा।